चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 20 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट प्रश्न को। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की है। तो किस समिति के पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा की अनुशंसा की थी, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LM सिंघवी समिति हो जाएगी, LM सिंघवी समिति। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर सेट नंबर 20 और प्रश्न नंबर 2, सेट नंबर 20 प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो पंचायती राज अधिनियम की बात कर लेंगे, कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1953 ईस्वी को लागू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। बोला जा रहा है बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू हैं। तो बिहार राज्य में पंचायत की बात कर लेंगे, कितने स्तर पर लागू है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 स्तर पर लागू है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक की हम लोग बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो किसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है, तो भाग 9 में किया गया है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है। सबसे निम्न स्तर पर संस्था की बात कर लें, कौन सा हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बोला जा रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया। बोला जा रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश पर, यानी किसके आधार पर लागू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो पंचायती राज व्यवस्था की हम लोग बात कर लेंगे, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायती ग्राम पंचायत का गठन है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान की बात कर लेंगे, कब किया गया था, तो इसका मतलब किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। बोला जा रहा है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था, तो अनुच्छेद 243 के तहत प्रदान किया गया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। पंचायत दिवस की बात कर लेंगे, किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य था। तो पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था। तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव की हम लोग बात कर लेंगे, कब दिया था, तो 1882 ईस्वी में दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 13 को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है स्थानीय स्वशासन, प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था। तो स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला की बात कर लेंगे, किसने कहा था, तो लॉर्ड ब्राइस ने किया था, लॉर्ड ब्राइस ने। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लेंगे, किस देश से प्रेरित है, ये पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। बोला जा रहा है 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर की गई, कहाँ पर किया गया है, ये मध्य प्रदेश में किया गया है, MP में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत की बात कर लेंगे, किस स्तर पर कार्य करती है, तो ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो प्रमुख कहा जाता है, प्रमुख। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। तो पंचायत समिति का सचिव की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन होता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल की बात कर लेंगे, कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है।
उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है। कितने विषय को रखा गया है, टोटल 29 विषय को रखा गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 में है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए। तो कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया। कब लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में देखिए बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 25 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख की बात कर लेंगे, भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 26 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 26 में है, प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है। तो पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी की बात कर लेंगे, कौन करता है, तो ग्रामीण विकास मंत्री करता है, ग्रामीण विकास मंत्री। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। बोला जा रहा है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, तो मेयर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मेला एवं बाजार हो जाएगा, मेला एवं बाजार। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था। तो अशोक मेहता समिति के गठन की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 1977 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी। कितने पर किया था, 2 पर किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। बोला जा रहा है स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है। किसके द्वारा प्रदत्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा प्रदत्त होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 32 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का घ देता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में है, प्रश्न नंबर 33 की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा के एम मुंशी समिति हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। जिसमें बोला जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में है, बोला जा रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार की बात कर लेंगे, किसे माना जाता है, बलवंत राय मेहता को माना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है। पंचायती राज को हम लोग बात कर लेंगे किस सूची में रखा गया है, तो राज्य सूची में रखा गया है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 और ये आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 73वां संविधान संशोधन की बात कर लेंगे, किससे इसका संबंध हो जाएगा, तो पंचायती राज प्रणाली से इसका संबंध हो जाएगा। तो आज का सेट भी ये समाप्त हुआ। हम लोग चलिए नेक्स्ट सेट में मिलते हैं।